जो इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि अगर आपके पास एक नंबर है √8 और -√3 है ना, और इस नंबर का हम लोग को क्या करना है, कॉन्जुगेट फाइंड करना है, मतलब इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड करना है ना। तो यहाँ देखो ये 8 जो है ना, उसका जो इंडेक्स होगा 1/2 होगा, और सेम यहाँ पे 3 का इंडेक्स भी 1/2 है ना। मतलब यहाँ पे इस रेडिकल का जो ऑर्डर है ये 2 है और यहाँ भी कितना है 2 है। तो हम लोग को बेसिकली पता है कि इस केस में सिंपली नेगेटिव को पॉजिटिव यूज़ कर देने से इसका कॉन्जुगेट मिल जाता है। मतलब इसका जो रेशनलाइजिंग फैक्टर है वो हम लोग इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म √8 और प्लस कितना √3 बाय जस्ट चेंजिंग द साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये साइन को ऑल्टरनेट कर देना हम लोग को, अगर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव। ये भी हम लोग देख चुके हैं, ऐसा क्यों हो रहा है ये भी हम लोग देख चुके हैं, है ना। तो इस केस में जो है रीज़न ये है, इसका थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। रीज़न ये था कि ये 8 जो है इसका पावर 1/2 और 3 का पावर कितना है 1/2 है। अगर हम लोग इसको a अजूम कर लें और इसको b अजूम कर लें, और अगर हम लोग दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें, है ना, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, देन a² इज इक्वल टू 8⁻² होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाता है यहाँ पे 8। और सेम यहाँ पे जो अगर स्क्वायरिंग करेंगे हम लोग a के साथ, तो फिर b के साथ भी क्या करना पड़ेगा, सेम ऑपरेशन हम लोग को करना पड़ेगा, है ना। अगर स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो स्क्वायरिंग, क्यूबिक कर रहे हैं तो क्यूबिक, 4 कर रहे हैं तो 4, 5 कर रहे हैं तो 5। दोनों के पावर्स को हम लोग क्या करना है, मेंटेन करना है बाय यूजिंग द सेम पावर। तो इस केस में ये b² जो है वो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 3⁻1/2 होल स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा 3। तो अब यहाँ पे ये हो रहा है कि बेसिकली a² जो है वो कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है, और जो b² ये भी कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। और हम लोग को पता है कि ये फर्स्ट रैशनल नंबर और ये सेकेंड रैशनल नंबर, और पता है कि दो रैशनल नंबर्स का सम या फिर डिफरेंस फाइनली क्या होता है, वो रैशनल नंबर ही होता है ना। तो ये कंफर्म है कि a² -b² का जो डिफरेंस होगा वो पक्का कैसा नंबर होगा, रैशनल नंबर ही होगा। तो इस केस में हम लोग को पता है कि अगर a² -b² को फैक्टराइज करें तो ये हो जाएगा a - b इंटू a + b इज इक्वल टू R3। ये कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। कैसा नंबर है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर a + b के फॉर्म में नंबर गिवन है, और अगर उसमें हम लोग a - b मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, रैशनल। और अगर a - b के फॉर्म में नंबर गिवन है और अगर a + b मल्टीप्लाई कर दो तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, रैशनल। सेम। तो इस केस में अब हम लोग को पता है कि a की जो वैल्यू है वो √8 है और b की वैल्यू कितनी है, √3 है। सेम यहाँ पे √8 और प्लस √3 इज इक्वल टू R3, जो कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग को √8 माइनस √3 का अगर हम लोग को रैशनलाइजिंग फैक्टर चाहिए तो उस केस में क्या लिखेंगे हम लोग कि ये जो है टर्म इससे मल्टीप्लाई होने के बाद क्या दे रहा है हम लोग को, रैशनल नंबर दे रहा है। मतलब कि व्हेन √8 + √3 मल्टीप्लाइड बाई √8 - √3 देन इट गिव्स द रैशनल नंबर। ये हम लोग देख चुके हैं किस फॉर्म में, इस फॉर्म में, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे जो मेरे पास ये नंबर आया √8 - √3, उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो √8 + √3 होगा। अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में होता तो उसका कॉन्जुगेट क्या होता, √8 - √3। तो यही रीज़न है कि साइन को हम लोग क्या कर देंगे, ऑल्टरनेट कर देंगे। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो ये कोई चैलेंज नहीं है, ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा चैलेंजेस नहीं है। मेन क्या है कि ये जो साइन चेंज करने का जो सिस्टम है ये ऑलवेज आपको बेनिफिट नहीं देगा। मतलब अगर इंडेक्स सेम है और स्क्वायर रूट के फॉर्म में है फिर तो ये चलेगा, है ना। लेकिन अगर इंडेक्स सेम नहीं है उस केस में क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम क्या है कि √5 है ना, और माइनस √2। अब ये नंबर मेरे पास गिवन है ना, √5 माइनस √2। अब देखो यहाँ पे ऑर्डर 3 है और यहाँ पे कितना है 2, है ना। मतलब यहाँ पे 5 का जो पावर है वो 1/3 है, जो इंडेक्स है 1/3 है, और यहाँ पे इंडेक्स कितना है 1/2 है। अब इस केस में हम लोग को इस नंबर का रैशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड करना है ना।
तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर या फिर इसका कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए अगर केवल साइन को हम लोग यहाँ पे निगेटिव से पॉजिटिव कर दें, मतलब अगर ये चल रहा हो दिमाग में कि 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 कर दें, तो जरा एक बार ट्राई करते हैं हम लोग, है ना। सपोज करो ये मेरे पास a है और ये नंबर क्या है b है, ये भी a हो गया और ये b हो गया, तो इस फॉर्म में ना a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जिसका मतलब होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे 5 टू दी पावर 1/3 का होल स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 2 का पावर 1/2 का होल स्क्वायर। सेम यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा 5 टू दी पावर 2/3 और ये कितना हो जाएगा -2, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल यहाँ पे हो जाएगा, है ना। यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कॉन्सेप्ट हम लोग 5 टू दी पावर a पावर b, तो 5 टू दी पावर a इंटू बी, बेसिक इंडेक्स यूज़ कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, हम लोग जो भी चीज़ कर रहे हैं ना बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से a टू दी पावर m पावर n a टू दी पावर m इंटू n, और इसका भी हम लोग प्रूफ देख चुके हैं, है ना। तो सेम यहाँ पे ये जो नंबर है ये दिख रहा है हम लोग को, ये कैसा नंबर है 5 टू दी पावर 2/3 कैसा नंबर है इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है इरेशनल नंबर है, और 2 कैसा नंबर है रैशनल नंबर, और जो इसका डिफरेंस होगा ऑलवेज क्या देगा हम लोग को इरेशनल नंबर ही देगा, है ना। तो इसका मतलब ये है जैसा अभी बोल रहे थे कि सेम अगर ऑपरेशन यूज़ करें हर एक प्रॉब्लम में, अगर इंडेक्स सेम ना हो और अगर वो स्क्वायर रूट के फॉर्म में ना हो, तो उस केस में अगर केवल निगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से निगेटिव साइन यूज़ करेंगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो क्या हो जाए रैशनलाइज हो जाए। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा हम लोग को, तो ट्राई करना पड़ेगा कि जैसे लास्ट प्रॉब्लम में इसमें देख रहे थे हम लोग कि a टू दी पावर 2 और b टू दी पावर 2 करने पे दोनों नंबर क्या हो गया था रैशनल, एक 8 के फॉर्म में आ गया था और एक 3 के फॉर्म में आ गया था, है ना। तो सेम यहाँ पे हम लोग को ये देखना है कि ये कौन से पावर पे ये दोनों नंबर क्या हो जाए रैशनल हो जाए। कौन सा नंबर a और b, a का मतलब क्या है a का मतलब है 5 टू दी पावर 1/3 और b का मतलब कितना है 2 टू दी पावर 1/2। तो हम लोग को देखना है कि a और b के कौन से पावर पे, a और b के कौन से पावर पे, मतलब ऑन विच पावर ऑफ a एंड b, ऑन विच, ध्यान से सुनो, ऑन विच पावर ऑफ a एंड b बोथ आर रैशनल, ठीक है, वो देखना हम लोग। जरा ट्राई करो।